स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैडम के हवाले से मैंने कल 2 पॉडकास्ट डाली थी और एक में मैंने डेडिकेटेडली उनके वो लेबल वाली बात करी थी कि उनको वापस से बड़े दिनों बाद लेबल याद आ गया, क्योंकि दिल बहलाने के लिए अभी कुछ था नहीं, तो इस वजह से लौट के लेबल घर को आया। और खैर ये तो उनकी आदत ही रही है, बट लेबल किस दिन लॉन्च हो रहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। इससे मैंने कल बोला था आपको कि नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी पे आएगी, एंड मैंने आज का वेट भी करा 2 बजे तक का, क्योंकि ये होता है ना, ये लोग बहुत चालाक हैं। अगर इनको पहले ही फीडबैक मिल जाए तो ये बड़े स्विफ्टली, बहुत ही कहते हैं ना, बिना लोगों को रियलाइज हुए ये वो चीज़ फिक्स कर देते हैं और लोगों को लगता है कि वो नेचुरली हुई है। तो फाइनली यस यस गाइस, लेबल आ गया है मेरा वापस गाइस। आपने कब लॉन्च करा मैडम? 14 तारीख को। आज 14 तारीख है ना, अभी इस टाइम पे जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, इट इज़ 14 अगस्त। 14 तारीख को क्या होता है देखा जाए तो 14 तारीख को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान से, तो लोग कमेंट सेक्शन में एकदम बरस पड़ेंगे, बट मैं एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात करना चाहती हूँ, जो आई एम श्योर अगर पाकिस्तान में किसी में दिमाग होगा तो वो लोग भी समझ जाएंगे, बाकी हमारे इंडिया के लोग तो समझ ही जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हानिया आमिर है, राइट? नाउ इमेजिन द फैक्ट दैट शी इज लॉन्चिंग अ लेबल, राइट? और वो जो लेबल लॉन्च करने जा रही है, अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रही है, उसके लिए हानिया ने एक डेट डिसाइड करी है, और वो डेट है 15 अगस्त। Yes, 15th August is the date on which she will launch her label. कैसा लगेगा पाकिस्तान के लोगों को? वहां पे हाहाकार मच जाएगा, आपको पता है, क्योंकि बहुत क्लियरली 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। शी विल नेवर डू दैट। कोई तुक ही नहीं बनता है ना? कोई तुक नहीं बनता है। एंड अगर ये बोला जाए कि वो चाहती थी कि इंडिपेंडेंस डे पे सब शॉपिंग करें, इसलिए गाइस मैंने एक दिन पहले ही वो कर दिया, तो मैं बोलूँगी कोई तुक ही नहीं बनता आपकी बातों का। साफ पता लग रहा है कि आपकी लॉयल्टी किस देश के साथ है। और लोग बोलेंगे आप क्यों जेलस हो रहे हो? एक मिनट, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया से लॉयल बनना पड़ेगा। दैट इज द बेयर मिनिमम बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कैसे सोच भी सकते हो कि आप 14 अगस्त को अपना ब्रांड लॉन्च करोगे? बुद्धू समझा हुआ है क्या? हाँ, हिंदुस्तान की जनता एक्चुअली बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, मैं आपको बता दूं, वरना पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। हम बहुत टॉलरेट करते हैं, और हरकतें जो इस फैमिली की हैं वो हमेशा टूवर्ड्स पाकिस्तान, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान रही है। अगर आप बोलेंगे कि कैसे, तो याद दिला दूं, पापी पेट का सवाल है, जनाब का ही ट्वीट था कि जब उन्होंने, मतलब हाँ ऐसा लगेगा लोगों को कि बार बार वही बात, बट क्या होता है ना, इंसान जब बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फेम में नहीं होता, तो वो बहुत सारी हरकतें करता है। तो जब वो फेम में आ जाता है तो उसकी वो सारी हरकतें लौट के आती हैं। जैसे मृणाल जो है एक्ट्रेस, उनकी एक रील वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही है कोई मस्कुलर लड़की को थोड़ी ना डेट करेगा, जाओ जाओ बिपाशा को करो। आज वो फेमस हुई है तो उनकी वो पुरानी जो वीडियो, उनका जो पुराना इंटरव्यू है वो सरफेस हो रहा है। वैसे ही जनाब और मैडम आज अगर पेट्रियोटिक होके कल कुछ पोस्ट डालते हैं इंस्टा पे, तो आई विल ओनली से वन थिंग, आर यू रियल? आर यू बीइंग रियल? बिकॉज आपकी असलियत क्या है? आपकी असलियत है इफ वील गो बैक, तो जनाब ने ट्वीट किया था कि जनाब ने एक रोल किया था जिसमें वो इंडियन आर्मी के जवान बने थे, है ना? जब पाकिस्तान से किसी ने पूछा कि ये आपने क्यों करा, क्योंकि पाकिस्तान के उनके फैंस ऑफेंड हो गए थे उनके इस रोल से, तो जनाब का जो जवाब था वो ये था कि क्या करे, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। ये गलत जवाब था ना? और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को ओन भी किया था इन एन इंटरव्यू। एंड पता नहीं कौन सी बातें कर रहे थे कि उनके नाना जी दादाजी आर्मी में थे, ये थे वो थे। किसी के नाना जी दादाजी आर्मी में हो, मतलब उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा बोला, तो कहते हैं तुमसे ज़्यादा ही समझता हूँ मैं कि जवान जो होते हैं उनकी कितनी अहमियत होती है एंड ऑल। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप समझते हो तो आप ये स्टेटमेंट दोगे क्यों? अगर आपके परिवार में कोई था जिन्होंने सर्व किया है तो आपको पता होगा कि जवान सरहद पे जाके किस हद तक मेहनत करते हैं अपने देश के लिए, कितने बड़े बड़े जोखिम उठाते हैं, और आप फिर कैसे स्टेटमेंट दे देते हो ये? और पहलगाम के वक्त भी हमें पता है, गाइस रिलैक्स, वी आर ऑल गुड, हम वापस आ गए, व्लॉग कमिंग सून। और आप कहते हो कि आपको अंदाजा ही नहीं था कि वहाँ हुआ क्या है। आर यू किडिंग मी? आप कहीं से आ रहे हो और दुनिया में वो न्यूज़ फैली हुई है, हाथों हाथ, लिटरली आग की तरह वो न्यूज़ फैली थी, और आपको अंदाजा ही नहीं है वहाँ क्या हुआ। ऐसा है, जिन लोगों से हम मिलने गए थे ना कश्मीर में, आधे तो उन्हीं लोगों ने बता दिया होगा क्योंकि वो वहीं के थे। उन्होंने पूछ लिया होगा कि आप ठीक हो ना, यहाँ पे इतना बड़ा हमला हुआ है। बुद्धू क्यों समझते हो आप जनता को? हाँ, जनता बहुत जल्दी इमोशनली वो हो जाती है, बह जाती है, दैट्स ट्रू,
बट मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे कि 14 अगस्त को आप कैसे अपना लेबल लॉन्च कर रहे हो, किस चीज़ की खुशी में, कौन सा ओकेजन ऐसा था? आपने कभी दिवाली सेल करी है, आपने कभी कोई सेल करी, आपने कोई स्पेशल डे लॉन्च करा? ये कौन सा स्पेशल डे था जो जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? समझ में तो आ रहा है ना? बट ये इंडिया के लिए स्पेशल डे नहीं है, इंडिया के लिए कल है। 15 अगस्त को आपने क्यों नहीं करा? दिस इज सो रॉन्ग। मतलब आप देश में रह के देश से इतने वो, और मैं ये कहती हूँ कि इस परिवार को कितनी बार समझाया जाए कि हमें दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। आपने कॉन्शियसली बोला नहीं है कि आप लॉन्च कर रहे हो 14 अगस्त को, जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, बट कोई स्पेशल ओकेजन था ही नहीं, आज कोई तुक बन ही नहीं रहा था। आप सोचिए ना कितनी दिमाग वाली है। यस यस गाइस, तो ग्रीन कलर की हुडी पहनी है मैंने गाइस, और 14 अगस्त को लॉन्च करेंगे गाइस। देखिए दोनों चीजें पाकिस्तान के लोगों के लिए गाइस। और पाकिस्तान के अगर कोई भी लोग कमेंट सेक्शन में हमला करने आने वाले हो तो मैं आपको बता दूं, ये आपके खिलाफ नहीं है, ठीक है? अगर आपको ये लग रहा हो कि ये आप पे वो है ना, ये इनके ऊपर है कि इनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ नहीं है। जैसे आप अपने देश के लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान से वो, वैसे हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, जो इंडिया के हैं, जो भारतीय हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कम से कम इंडिया के सगे तो हों। इन निकम्मों ने पहलगाम पे ढंग से व्लॉग भी नहीं डाला था। जनाब ने जो इतना सा व्लॉग डाल के मेन व्लॉग लगा दिया था ना, मैं आई एम सॉरी बट मैं उसे गिनती भी नहीं हूँ, बिकॉज अपने देश के लिए कंसर्न दिखाना, जिन लोगों की जान गई थी उनके लिए कंसर्न दिखाने में आप लोगों को इतनी देर लगती है। और वहीं देवर टाइम्स जब सुबह बर्थडे होता था और रात तक बर्थडे व्लॉग अपलोड हो जाता था, जब बहन की शादी के व्लॉग सबसे पहले आपके यहाँ से एडिट होके जा रहे थे, बट अपने देश के लिए कंसर्न दिखाने में आपको हफ्ते लग जाते हैं। और कुछ हमारे इंडियन व्लॉगर्स तो ऐसे थे, उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, कोई डेडिकेटेड व्लॉग ही नहीं आया। जैसे अभी हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं, वैसे वी आर एनिमल लवर्स, वैसे कोई डेडिकेटेड व्लॉग वो लेके नहीं आ रहे हैं स्ट्रे डॉग्स पे, स्ट्रे फरीज पे। अरे आपने हमेशा दिखाया कि आपने स्ट्रे बच्चों के लिए कितना करा है, कि अपने सब्सक्राइबर्स को बोला है कि खाना भेजो खाना भेजो, बट फिर आप कहते हो कि मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाली है, दैट्स इनफ। ऐसे तो नहीं होता। फिर तो ऐसा लगता है आपने वो सब कुछ मिटा दिया जो आज तक आपने इतना कुछ करा फरी बच्चों के लिए, विदाउट शोइंग योर कंसर्न फॉर देम, विदाउट बीइंग वरिड, विदाउट बीइंग। आपको पता है कि मेरे जैसे मुझे पता लगा है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स हैं, मैं इतनी टेंशन में हूँ बिकॉज जो नीचे मेरी बिल्डिंग है, मैं वहाँ पे अपने बच्चे को, फरी बच्चे को जिसका हम ख्याल रखते हैं, उसे मैं अंदर ले सकती हूँ, राइट? बट जहाँ जहाँ हम जाते हैं उन बच्चों को खाना खिलाने, जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको तो घर में नहीं ले सकती, तो मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते रहता है कि अब मैं जाऊंगी और मुझे वो वहाँ नहीं मिलेंगे, मेरी मम्मा जाएंगे और मुझे वो, हम लोगों को वो वहाँ नहीं मिलेंगे। हम लोग बार बार वहाँ जाके उन्हें खाना डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। और यहाँ पे व्लॉगर्स हैं, दे आर प्रिटेंडिंग ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है, वाइल बीइंग एनिमल लवर्स, वाइल बीइंग फरी के वो, मतलब क्या, मतलब हर जगह हिपोक्रेसी दिखती है मुझे। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी मैं बोलूँगी कि मैडम की है, आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता है कि आप अपने देश के सगे रह गए हो। एंड अगर नहीं हो तो प्लीज लीव दिस कंट्री राइट अवे। वी डोंट नीड पीपल लाइक यू, व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू, जो कि अपने देश के 15 अगस्त तक रुक नहीं सकते हैं एक लेबल का लॉन्च करने। कौन सी मजबूरी थी आपकी? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो मैं कहती हूँ 16 को कर देते, आपने 14 को करा ही क्यों? और लोग बोलेंगे छोटी सी बात है, ना 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 ना, छोटी सी बात नहीं होती। जब आपके 35-40 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो आपका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है। और जब आप खुलेआम 40 लाख लोगों के सामने दिखा रहे हो कि देखो मैं बेशरम हूँ और पाकिस्तान की सगी और हिंदुस्तान की, मेरे भारत की सगी नहीं, तो वो गलत है, वो गलत है। और उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज अगर हम इसको अलाउ कर देंगे ना, तो फिर तो हमारा देश ऐसे धीरे 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 घुल जाएगा, ऐसे लोगों में, लिटरली। और ऐसे लोगों की वजह से ना ये अपने रिलीजन की सगी, फिर ना ही अपने देश की सगी, ना ही अपने रिश्तों की सगी, और फिर रक्षाबंधन मनाते हैं। हाँ, अपने हाथ में भी कुछ बंधवाना होता है मैडम, आपने बंधवाया? रक्षाबंधन ढंग से मनाना आता तो आपको होगा, तो कुमकुम, चावल, आरती की थाली होती है, सब होता है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट आपने एक त्योहार मनाया, पर उस त्योहार की एसेंस को समझे बिना मनाया तो क्या मनाया? और कंट्री स्पेसिफिक बात करी है मैंने, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा है, तो प्लीज रिलीजन की तरफ कोई डायरेक्ट मत कीजिएगा इस पॉडकास्ट को। अगर करा कमेंट सेक्शन में मैं उसका कमेंट हटा दूंगी, आप मेरे चैनल से ब्लॉक हो जाएंगे। धर्म के ऊपर कोई किसी तरीके का कमेंट मुझे नहीं चाहिए, किसी के भी धर्म के ऊपर। सारे धर्म एक बराबर हैं, और मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को पूरी तरीके से निभाती हूँ। ठीक है, मैडम भी आज मुस्लिम है जी, वो अपने धर्म को निभाती, पता नहीं दिखता नहीं मुझे, निभाती होंगी। बट आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप कोई भी हो,
कंट्री से तो आपको लॉयल होना ही पड़ेगा, देश से तो लॉयल्टी दिखानी ही पड़ेगी, ये कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का साथ देते रहे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे और उन्हें अच्छे से खाना भी खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।